गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा डे 5 है इस ट्रिप का। और जैसा कि मैंने कहा था कि अमेजिंग ग्रुप ऑफ होटल्स के सारे होटल के व्यूज़ बहुत अच्छे। तो हियर इज़ द व्यू। तो आई फील ज्योग्राफी के बुक में सबने टेरेस फार्मिंग के फ़ोटोज़ तो देखे ही होंगे। सो दिस इज़ हाउ टेरेस फार्मिंग लुक्स लाइक। और वहाँ पे है बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। और वेदर की बात करें तो यहाँ पे फ़िलहाल ठंडी हवाएं तो चल रही है, लेकिन बहुत चुभने वाली धूप है। तो फ़िलहाल अभी 10 बज रहे, हम नाश्ता करने जाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं जोशी मठ के लिए। एंड देन वहाँ से हम बद्रीनाथ टेम्पल जाएंगे। तो अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है और पीछे मेरे है रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में सतोपंथ से आई अलकनंदा और चोराबारी से आई मंदाकिनी नदी का मिलन होता है और वो आगे जाके वापस अलकनंदा रिवर बन जाता है। पहाड़ों में आओ और मैगी ना खाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। और अगर आप रुद्रप्रयाग आ रहे हो तो ये भैया के स्टॉल पे मैगी खाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अब तक की बेस्ट पहाड़ों वाली मैगी हमें यहीं पे मिली है। तो गुप्त काशी से 6 घंटा ट्रैवल करके हम आ गए मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया में, दैट इज़ ओली। इट इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन फॉर स्कीइंग और इसे गेटवे ऑफ हिमालयस भी बोलते हैं। फ़िलहाल हम ओली की होटल ओली इन में है। एंड ट्रस्ट में यहाँ का व्यू बहुत अच्छा और वेदर भी बहुत ठंडा हो गया है। सो पहले मैं आपको रूम टूर दिखाता हूँ और फिर बाद में हम आगे की जर्नी शुरू करते हैं। तो ये हमारा होटल है और वहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं आज। और यहाँ से हमें दिख रहे हैं पूरे हिमालयाज़। एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा व्यू है ये। तो यहाँ पे बार बार वेदर चेंज हो रहा है, इसलिए हमने अपने आप को वार्म रखने के लिए मनचाओ सूप मंगाया है। और यहाँ पे दीदी मेरा लोकेशन कॉपी कर रही है। तो फ़िलहाल रात के 9 बज रहे और हम सब जा रहे हैं डिनर करने। और यहाँ का वेदर बहुत ठंडा हो चुका है, लेकिन संकेत भैया को बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फ़िलहाल रात के 2 बज रहे और हम सब उठ के तैयार हो गए श्री बद्रीनाथ टेम्पल जाने के लिए। यहाँ का फ़िलहाल हमारा रूटीन यही चल रहा है कि हम 10-11 बजे सो रहे और 2-3 बजे उठ रहे। और यही करना यहाँ पे सही है, क्योंकि इससे हमारा दर्शन जल्दी हो जा रहा है और हमें लेट नहीं हो रहा है और अननेसेसरी क्यू में रुकना नहीं पड़ रहा है। तो चलिए हम हमारी यात्रा बद्रीनाथ टेम्पल के लिए शुरू करते हैं। बद्रीनाथ चारों धाम में से एक ऐसा धाम है जो बस अप्रैल से अक्टूबर ही दर्शन के लिए ओपन रहता है और बाकी टाइम यहाँ की मूर्ति जोशीमठ के वासुदेव टेम्पल में पूजी जाती है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि भारत के 4 धाम 4 युगों को पोर्ट्रे करते हैं और बद्रीनाथ धाम हमारे सतयुग एरा को दर्शाता है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ शिव बसते हैं वहीं विष्णुदेव भी बसते हैं, और इसलिए ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ का दर्शन बद्रीनाथ के दर्शन के बिना अधूरा है। बद्रीनाथ शब्द बद्री शब्द से आया है, जो एक टाइप का बेर होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु यहाँ पे तपस्या कर रहे थे तो उनकी वाइफ लक्ष्मी जी ने बेर पेड़ का रूप लिया और उन्हें हैवी स्नोफॉल और सन से बचाया। जब भगवान विष्णु ने अपनी तपस्या पूरी की और देखा कि कैसे देवी लक्ष्मी ने उन पर कृपा की, तो उन्होंने देवी लक्ष्मी को वरदान दिया कि वो यहाँ पे पूजी जाएंगी और इस स्थान को बद्रीनाथ का नाम दिया गया। बद्रीनाथ की मूर्ति 1 मीटर लंबी है और शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है। यहाँ पे विष्णु जी के एक हाथ में शंख और एक हाथ में चक्र है और बाकी दोनों हाथ योगिक पोज में है। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जी को ये मूर्ति अलकनंदा नदी में मिली थी और उन्होंने इस मूर्ति को तप्त कुंड के ही पास एक गुफा में स्थापित कर दिया।
फिर 16वीं सेंचुरी में गढ़वाल के राजा ने इस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया। बद्रीनाथ टेम्पल के अंदर जाने से पहले ही आता है तप्त कुंड, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ खुद अग्निदेव रहते हैं। इस कुंड में बहुत से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसलिए जब भी लोग बद्रीनाथ के दर्शन करने आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे नहाते हैं। तो बद्रीनारायण जी के दर्शन करके हम आ गए इंडिया के फर्स्ट विलेज में, दैट इज़ माना विलेज। और यहाँ की कहानियाँ महाभारत काल से ही जुड़ी हुई है। पीछे मेरे है केशव प्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी मिलते हैं और वापस अलकनंदा नदी बन जाती है। ये जो सामने पर है ना, जिस पर बद्री विशाल विराजमान है, ये नारायण है। और ये जो इधर है, ये नर है, ये नर है। और ये कहते हैं जिस दिन नर और नारायण मिल जाएंगे तो बद्री विशाल लुप्त हो वो जाएगा। तो यहाँ कर भी है। जो नरसिंह मंदिर है ना, वो भविष्य बद्री हो जाएगा। तो जो नरसिंह मंदिर है जोशीमठ में, हाँ तो उसका हाथ का बताते हैं। जो यहाँ पर कंगन है ना, हाँ हाँ, वो धीरे धीरे जो हाथ जब उसका पतला होगा ना, और जिस दिन वो कंगन हाथ से निकल जाएगा, तो निकल ये जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे पर हाँ, तो प्रलय हो जाएगा। अच्छा फिर महाप्रलय। बता रहे हैं भविष्य बद्री बनेगा। हाँ वही उधर ही दर्शन होगा। अब ये तो खैर कितने साल साल लगते हैं। लग जाएंगे। माना विलेज में अंदर जाते ही सबसे पहले आता है गणेश गुफा। गणेश जी ज्ञान और बुद्धि के देवता माने जाते हैं, इसलिए जब भी हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं। जब वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की शुरुआत की तब उन्होंने भी सबसे पहले गणेश जी को याद किया और उन्हें ये महाभारत लिखने को कन्विंस किया। गणेश जी महाभारत लिखने को रेडी तो हो गए थे, पर उन्होंने भी एक शर्त रखी कि जब वेद व्यास जी पूरी स्टोरी सुना रहे रहेंगे तो वो बीच में कहीं भी नहीं रुकेंगे, वरना गणेश जी भी अपना लिखना रोक देंगे और कहानी अधूरी रह जाएगी। वेद व्यास जी ने गणेश जी की ये शर्त एक्सेप्ट कर ली और उन्होंने भी एक शर्त रखी कि बिना श्लोकों के अर्थ समझे वे कुछ नहीं लिखेंगे। और इसी के साथ महाभारत की रचना शुरू हो गई और इसे ख़त्म होने में पूरे 3 साल लग गए। तो गणेश जी की गुफा के ऊपर ही है वेद व्यास जी की गुफा, और यही बैठ के वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में डिवाइड किया था और 17 पुराणों को लिखकर 18वें पुराण के लिए गणेश जी को आह्वान किया था। और वेद व्यास गुफा जी के पास ही है भारत की प्रथम चाय की दुकान, और हम सब यहाँ पे अभी चाय पी रहे हैं।
हम सब अभी भीम पुल के सामने बैठे हैं और ये पुल भीम जी ने स्वर्ग जाते समय सरस्वती रिवर को क्रॉस करने के लिए बनाया था और यहाँ से केशव प्रयाग का व्यू बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और यहाँ पे भी रिनोवेशन का काम बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा है। सामने जो आप पीली कलर की 2 मूर्तियाँ देख रहे हो वो पांडवों की मूर्तियाँ रखने वाले हैं और बाकी मूर्तियाँ अभी ऊपर है। और इसी के साथ 2 धाम यात्रा सीरीज़ के एपिसोड 4 का भी एंड होता है, जहाँ हमने इंडिया के स्विट्ज़रलैंड ओली में स्टे किया, श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन किए और इंडिया के फर्स्ट विलेज माना विलेज के वाइब्रेंट स्ट्रीट्स को देखा। आज हम रुद्रप्रयाग के होटल में ही स्टे करेंगे और यहाँ से डिनर करके हमारा डे एंड करेंगे। With this we come to the end of this vlog. I hope you loved watching this video. Don't forget to like, comment and share this video और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। Stay tuned to explore वर्क क्योंकि आगे की जर्नी एडवेंचर, मस्ती और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है। Till then, let's buzz around.